on Manchester's pitch and plans. Basically, बोला कि I think the only saving grace is you can always have a little bit of overcast conditions in England. We always find there's something in with the new ball. I think we cover a lot of bases in terms of what and who we can put in different roles, and we have got guys who can bowl well. And the new ball like Harshit, I think the way his comeback after a lengthy layoff has been very very good. उन्होंने बोला बेसिकली कि भैया यहाँ पे आपका ओवरकास्ट होती है, स्विंग भी मिलती है, सो हर्षित राणा उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. नई बॉल के बॉलर है, बड़े तगड़े बॉलर हैं, तो काम भी करके दे देंगे. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप 3 स्पिनर खिलाओगे या 3 पेसर खिलाओगे, उसमें भी दिखाई रहेंगे. आगे आ जाइए, पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. आगे जाइए, नेक्स्ट आ जाइए. ऑन मैनचेस्टर पिच एंड प्लान आगे बोला है कि प्रिंस हैज डन एक्सेप्शनली वेल, and then Arshdeep with his experience, and we are also thinking of going with the bigger grounds, taking pace a little bit of the ball. Those all options and discussions we are having as a group. ये प्रिंस का जो नाम लिया ना, इसका मतलब हो सकता है कि प्रिंस यादव कल खेल जाए, कल एक स्पिनर बाहर हो जाए. मेरे ख्याल से बिश्नोई को कल मौका ना मिले, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बिश्नोई कि एक बार जो मौका मिला वो भी धुल गया, बॉलिंग नहीं आई. आज अगर आप बात करो मैनचेस्टर में खेल रहे हो, वहां पे प्रिंस यादव खेलेंगे. सो सिद्धार्थ जी कैसे देख रहे हैं आप ये मूव कि प्रिंस यादव को फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ भाई टू शोकेस हिज बॉलिंग इन दी मैनचेस्टर T20? यार देखिए, उनको मौका मिलना भी चाहिए था. अगर हम बात करें इंग्लैंड की कंडीशंस की, तो वैसे भी बहुत सीमिंग कंडीशंस रहती है, ऊपर ओवरकास्ट कंडीशंस भी है, तो आप हमेशा यही सोच के चलेंगे कि आपके जो सीमर से आगे से ज़्यादा विकेट ले. प्रिंस यादव एक ऐसे बॉलर हैं अकेले इस पूरे मैनेजमेंट में जो आगे से स्विंग भी कराना जानते हैं, हेड टू हेड बॉलर भी अच्छे हैं, उनके पास चेंज ऑफ पेस भी है, और अच्छे लेंथ पे जो हम 6 से 8 मीटर के बीच वाली जो हम लेंथ जो हम बहुत पकड़ के चलते हैं, वहाँ पे विकेट्स लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे बॉलर के लिए. तो वो तो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि देखिए अभी आयरलैंड के अगेंस्ट भी कम से कम उन्होंने 6 विकेट्स लिए, उससे पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी विकेट लेके आ रहे हैं, आईपीएल में भी इतना बेहतर परफॉर्म किया है. और वही बात है ना, जो आपने जो गलती की है, शायद आप उन्हीं गलती को है जो थोड़ा बेटर भी कर रहे हैं. जो छोटे जो आपके पॉइंटर्स है कि आपको स्पिन यहाँ पे इतना नहीं खिलाना चाहिए. ओवरकास्ट तो होगी, बिल्कुल ओवरकास्ट होगी. और देखिए ओवरकास्ट में प्रिंस यादव अगर स्टार्टिंग में उनको 1 या 2 ओवर मिलते हैं, तो प्रिंस यादव को स्विंग में मिलता है. एक एंड से अगर हर्षित राणा को स्विंग मिलता है और दूसरे एंड से अगर प्रिंस यादव को स्विंग मिलता है, तो मेरे हिसाब से इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है अब तो थोड़ी बेहतर भी नजर आएगी. क्योंकि देखिए चेंजेस तो उनकी तरफ से भी हमको देखने को मिले हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे. बट ऐसे ग्राउंड्स में अगर हम मैनचेस्टर की बात करें, जहाँ की ऑन साइड थोड़ी छोटी है, बट जो ऑफ साइड अगर हम राइटी बैटर के पर्सपेक्टिव से बात करें, थोड़ी लंबी है, तो वहाँ पे अगर कोई इंग्लिश बैटर टारगेट करने की सोचता है, तो वहाँ पे फील्डर लाके भी विकेट ले सकते हैं. और जैसा कि मौने मौकल ने कहा कि इन्होंने हर्षित राणा के साथ भी काफी टाइम बिताया, और केकेआर में भी वैसे इन्होंने टाइम बिताया हुआ है. तो इनका ऐसा इंक्लूजन आना और हर्षित राणा और प्रिंस यादव साथ में कलेक्टिवली विकेट्स ले, तो सही है यार. अच्छा आगे आइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए. ऑन मैनचेस्टर पिच एंड प्लान्स की बात करिए हमने, बट आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट लुक एट द वेन्यू. स्टैट्स मे डिक्टेट वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल नीड टू सी what's going to be the best for us going forward into this match. आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए क्या बोला है. On Prince Yadav's rise, I was quite lucky to work with Prince while I was with Lucknow Super Giants. Prince at the time was a net bowler, and there he was already marked as somebody that was highly skilled. It was great just to see his journey now playing for India. Absolutely जी. प्रिंस यादव ने बहुत अच्छा किया, और प्रिंस यादव की जितनी बातें हो रही मुझे लग रहा है खेल रहे हैं. आगे आ जाइए, प्रिंस यादव की इतनी बातें तो नहीं होती भाई. I'm just blown away by how calm he keeps things. I think he is always looking for ways to improve his game and make himself better. But at the end of the day, it's about execution at the moment. If we talk about death bowling and those middle phases of the game. आगे आ जाइए, प्रिंस यादव से काफी impressed हैं. On Prince Yadav's rise, how he reads the play, what decisions he makes under pressure and then executing that for me is great to see. आगे आ जाइए, नेक्स्ट दिखा दीजिए. ये है मेन चीज, आपको पहले दिखानी चाहिए. ऑन वैभव सूर्यवंशी इनटू इंडियन सेटअप. बेसिकली वैभव सूर्यवंशी को इंडियन सेटअप में इंक्लूड करने की क्या बात हुई, कह रहे हैं कि आई थिंक he is fitted in very well. If you follow the boys on Instagram, there's already a lot of photos being posted with him, especially just the way the guys have welcomed him has been great at the nets as a 15-year-old at the international stage. It can be intimidating. आगे आ जाइए जी, Not for him. दिखा दीजिए. हाँ वो देख चुका आप तो खैर. On Vaibhav Suryavanshi into Indian setup, but just a couple of nets we've had. It's been impressive. We are all excited to see how he goes, and when he gets that opportunity, I'm pretty sure he will be ready in terms of coming into the squad and fitting in. It's been very smooth. ये बोला है वैभव सूर्यवंशी को लेके. आगे आ जाइए, सिर्फ इतनी बातें नहीं बोले. On India's plan, to be honest,
with you. I thought the wicket looked a bit dry. The feedback we got at the wicket was that it was a little bit too paced and stopping. The only thing I was slightly concerned and nervous about while we were batting was that fact with the rain was the ball then going to skid in. Basically ये बोला कि उस दिन विकेट जो थी वो कह रहे ड्राई थी और इसीलिए शायद मेरे ख्याल से टू पेज विकेट्स कह रहे हैं. तो मैं ये देखना चाह रहा था कि भैया पहले बैटिंग करते हुए क्या थोड़ा बहुत मुश्किल तो नहीं लगा मामला. सो यही कहीं ना कहीं मॉर्निंग मौका ने सोचा आगे आ जाइए. नेक्स्ट दिखा दीजिए. India's plan, but I reckon if conditions stay dry, the way we set up our bowling plans and attack in terms of the way we wanted to go about it would have suited the venue quite well. These square boundaries, they're also wind. आगे आ जाइए जी. Plus the surface is quite dry, so it's one of those never know sort of situation, but I would definitely like to think that with the quality we have in our bowling department, we could defend that on that surface. सर आप ना सीधा वैभव सूर्यवंशी पॉइंट पे आइए. सारे पॉइंट मेरे को बड़े इनवैलिड से लग रहे हैं. जो आप बात कर रहे थे ना कि बारिश आ गई तो और अगर बैटिंग आ जाती सेकंड इनिंग्स में तो शायद इंग्लैंड जीत जाता क्योंकि बैट पे बॉल आ जाता. ये बच गए मुझे लग रहा है थोड़ा सा. और पता है हम कल रात को भी आई वुड लाइक टू थिंक कि हमारी बॉलिंग में इतना दम है कि स्पिनर्स डिफेंड करते थे जबकि पिच नहीं थी. और आपको पता है जब ये मैच चल रहा था ना तो सैम करन का एक बॉल आया था जो अभिषेक शर्मा को आउट भी किया था. उसमें बॉल स्किड भी किया था. उन्होंने अपने इस पॉइंट में ये भी बोला है कि इस विकेट पे स्किड भी हो रहा है बॉल. जब बॉल बारिश आ गई बारिश आ गई उसके बाद अगर विकेट ड्राई भी रहता है और जब बॉल स्किड होने लगता है ना तो आपके पास पेसर्स कम थे, आपके पास स्पिनर ज्यादा थे, तो क्या पता आपके अगेंस्ट भी जा सकता था. यार ये देखिए जी, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस पर जरा बात कर लेते हैं क्योंकि दिस इज अ पॉइंट जिस पे लंबा डिस्कशन इस वक्त होना चाहिए. ऑन व्हाट फैक्टर्स यू कंसीडर गिविंग डेब्यू टू वैभव सूर्यवंशी. बेसिकली सवाल ये तो नहीं था, सवाल ये था कि वैभव सूर्यवंशी को क्या वहां पे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या चांस मिल सकता है. सो क्या बोला मॉर्निंग मॉकल ने, आपको बताया था. उन्होंने बोला आई डोंट थिंक there are a lot of factors. We just need to respect the fact that we have got the number one batter in T20 cricket, Abhishek. Sanju was the player of the World Cup and had a great IPL as a coaching staff. It's only fair to show faith and back your players. इसका मतलब क्या बोला जी. आज ही क्लोजअप पे आज आपको बताया था कि वैभव सूर्यवंशी को बोल दिया कि भैया आपको वेट करना पड़ेगा. यहाँ पे आपके कोचिंग स्टाफ में मॉर्निंग मॉकल ने क्लियर कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू सेकंड T20I में भी नहीं हो रहा है. क्योंकि उनसे जब सवाल पूछा गया वैभव सूर्यवंशी को लेके तो उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जब नंबर 1 T20I बैटर अभिषेक शर्मा है. हालांकि अभिषेक शर्मा भी नंबर 1 नहीं है भाई, ईशान किशन है. अब ऑफिशियल रैंकिंग में जाएंगे लेकिन ऑब्वियसली नंबर 1 अगर आप कायदे से बात करेंगे बहुत लंबे समय डोमिनेट किया है. तो कहते हैं अभिषेक शर्मा जो डोमिनेशन दिखाई है उन्होंने, प्लस संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे वर्ल्ड कप के अंदर. तो दोनों को हमें बैक करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये चीज़. और देखते हैं किस तरह से चीज़ आगे जाती है. तो जिस तरह से बोले ना बैक करेंगे तो इसका मतलब वैभव सूर्यवंशी इस मैच पर डेब्यू नहीं कर रहे हैं. आज ही वापस आ जाइए और नेक्स्ट पॉइंटर पे चलते हैं क्या बोला वैभव सूर्यवंशी को लेके. येस देयर इज अ यंग मैन नॉकिंग ऑन द डोर एंड इट्स एक्साइटिंग, बट आई रेकन नॉट जस्ट फॉर दोज 2 प्लेयर्स एट द टॉप but for the rest of the group it's a good sign that we show that we back you guys. At the end of the day it's about putting performances on the board. that is key. बेसिकली ये बोले कि हाँ हमें पता है कि भैया आपका जो एक यंग लड़का है वो बिल्कुल नॉकिंग ऑन द डोर की तरह मामला चल रहा है वहाँ पे. लेकिन कह रहे कि ऑब्वियसली बड़ा एक्साइटिंग होता है, आपको देखनी पड़ती चीज़ें. 2 प्लेयरों को बैक करना पड़ता है जो आपके अच्छे कर रहे हैं. सो दे आर बैकिंग देम, एज सिंपल एज दैट. आगे आ जाइए. On what factors you consider given debut to Vaibhav, but we also don't want to think too much and bat other players out of positions. So I reckon it's not as straightforward as saying let's play him. It's a matter of backing some of the guys who have won the World Cup. Basically बोला कि भैया मेरे ख्याल से पूरी मैनेजमेंट बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई है सूर्यवंशी के डेब्यू को बातों को लेके. आप लेकिन बहुत स्मार्टली आंसर कर रहे हैं. ये तो बहुत स्मार्टली आंसर कर रहे हैं. नहीं इन्होंने बहुत स्मार्टली आंसर किया. ये तो खैर खेले खिलाए खिलाड़ी है बहुत. ये तो बहुत बड़े, ये तो बहुत रकन बोल रहे हैं. लेकिन इन्होंने यही बोला है सूर्यवंशी को लेके बड़ा आसान नहीं है. देखो मॉर्निंग मॉकल ने ये बोला कि बहुत लोग बोलते हैं कि जी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करा दो. कहते हैं इतना भी आसान नहीं है भाई कि आप सीधा बोल दो कि लेट्स प्ले हिम, सीधा खिला दो. आपको बैक करने पड़ते हैं. आपके जो वर्ल्ड कप में जिताए हुए प्लेयर थे तो ये बैक कर रहे हैं और वही चीजें चल रही हैं. क्या आपको लगता है सिद्धार्थ जी ये सही फैसला है? दिस इज द राइट डिसीजन? यार मेरे हिसाब से तो एकदम ठीक का है. जो भी कुछ ऐसे कुछ गलत भी नहीं कहा और बहुत स्मार्टली आंसर भी किया उन्होंने. क्योंकि देखिए इससे पहले हम भी ये बात कर रहे थे कि सूर्यवंशी ने एक ऐसा नाम बना लिया है और सबकी आंखों के तारा बन चुके हैं. जो 2025 में भी इतना बेहतर परफॉर्म कर दिया, लेकिन जो 2026 में आए हैं बुमराह को मारना डायमंड बन के आए हैं. जो 2026 में डायमंड बन के आए हैं और देखिए वो वही है. देखिए जब 2026 में मैं डायमंड बन के आऊंगा ना तो सकल पीट के नहीं पूरी दुनिया मेरा पैर चूमने को भी तरसेगी. लेकिन अगर बात करें हम सूर्यवंशी की, बट अगर हम बात करें सूर्यवंशी की, देखिए 2025 में उन्होंने इतना बेहतर किया, 26 में हेजलवुड बुमराह सारे बड़े बॉलर्स को वैसे ही मार दिया. तो ये एक चीज है कि हम बात कर रहे हैं ऐसा आपने ऑस्ट्रक कर दिया
सभी लोगों को, सारी ऑडियंस को, कि अब ऑडियंस सच में इतना पीयर प्रेशर बन चुका है, हर जगह आप जाएं इतना सब कुछ आपसे पूछा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी कब खेलेंगे, वैभव सूर्यवंशी कब खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में इतना बेहतर परफॉर्म किया है और आईपीएल में परफॉर्म करने के बाद उन्होंने सारे दरवाजे तोड़ ही दिए कि भाई अब तो उनको डालना ही जाना चाहिए, उनको आयरलैंड के अगेंस्ट में डाला। बट ठीक है, यहाँ पे जिस हिसाब से इंडियन मैनेजमेंट चल रहा है, क्योंकि अभिषेक और संजू ने कोई खराब नहीं किया, ठीक है। संजू ने, अगर हम बात करें संजू के, भले ही जो 3 मैचों में रन नहीं आए हैं, अभिषेक के रन आ गए हैं, बट अगर संजू को हम इतने टाइम से जो रन करके आ रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप का, वापस हम यही बात बोले जा रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने कर दिया है, शायद उनको इतनी जल्दी बिठा देना तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी नाइंसाफी होगी, और इतनी जल्दी वैभव सूर्यवंशी को भी खिला देना। देखिए मेरे हिसाब से अभी वैभव सूर्यवंशी को अगर इस सीरीज में कहीं ना कहीं, जो इससे पहले देखने को मिल रहा था कि आप वार्म अप कर रहे हैं, आप सोक इन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, वहाँ पे एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, तो ठीक है आप वहाँ पर कहीं ना कहीं रुक सकते हैं और संजू और अभिषेक के साथ ही जाए आप। अगर ये सीरीज इंडिया हारती है, अगर ये सीरीज इंडिया हारती है, तीसरा मैच भी हार जाती है, तो आप ट्राई कर लीजिए फिर सूर्यवंशी को। जो आपने ऐसे घुमा आज मुझे सृष्टि जी की घुमा के घसीटा आपने, मतलब घुमा के घसीटा। खैर आगे आ जाइए, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सिद्धार्थ जी आप 1 घंटे का शो अकेले करिएगा आप प्लीज। एनी चांसेस यू मेड इन, आप करिएगा सोलो वॉच एनी चेंजेस यू मेड इन, ये खुद ही एक्टिंग करेंगे, खुद ही बात करेंगे, सारी चीजें खुद ही कर देंगे। any changes you made in approach after Ireland series? Look, I don't think there were many tactical tweaks. आप कैसे करोगे आप? I think it's just that in England you sometimes need to give yourself a ball or two just to get used to the pace, the bounce, and what the wicket is doing. आगे आ जाइए जी, next दिखा जी। Obviously in Ireland conditions were very foreign compared to what these guys had been used to playing in over the last couple of months, where the ball was coming through quite nicely and you could hit through the line. आगे आ जी, not very important point. So I think it is just that personal responsibility in terms of what is your game plan and how can you change a little bit to give yourself a bit of time to get used to conditions here. England की conditions को लेके बोला है। कई बार कितनी घुमा के बातें होती हैं।